इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे और दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा, लेकिन वीडियो को थोड़ा देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सवाल आपके सामने पहले ही दिख रहा है, जो कि कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े थे। यानी मत मतलब वोट होता है दोस्तों। कहता है कि दो उम्मीदवार था एक चुनाव में, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, माने टोटल वोट का, और जो कि 16,000 वोट से वो हार गया। ठीक है, तो कहता है कुल कितना वोट पड़ा था। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, आप जानते हैं कुल दोस्तों 100% वोट पड़ता है। कुछ भी है 100% होता है कुल काम। तो 100% वोट पड़ा होगा दोस्तों। 100% में ही 30% दोस्तों हारने वाला लिया है। यहाँ लिख कर थोड़ा समझा देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 100% में दोस्तों एक तो जीता होगा, विनर होगा, और लूजर हारने वाला को इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 30% वोट लाया। ठीक है, कौन हारने वाला लूजर, और विनर कितना लाया होगा 100% में 30 लाया हारने वाला, तो ये लाया होगा 70% जीतने वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं। तो ये सब मन में ही कर लेना है कि विनर जीतने वाला 70% लाया, हारने वाला 30% लाया। तो प्रतिशत में देखिए कितना से हारा है। ये 70 है जीतने वाला, हारने वाला 30 है, यानी 30 और 70 में कितना अंतर 40%, यानी 40% वोट से ही हार गया है। ठीक है, प्रतिशत में 40% वोट से हारा है, जबकि रियल में दोस्तों 16,000 वोट से हारा है। तो ठीक है, तो 40% का वैल्यू हो गया 16,000। तो दोस्तों कहता है कुल कितना मत पड़े थे, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे। 16,000 दोस्तों 40% का मान है, तो 16,000 रहेगा ऊपर, और 40 से उसमें दे दीजिए भाग, और 100% का निकालना है तो 100 से गुना, जितना प्रतिशत का निकालिएगा उससे गुना। तो लीजिए ये 1 0 100 में 1 0 यहाँ पर काट देते हैं, और 4 से काटिएगा, 4 चौक 16 और 3 0। ठीक है, 4 पर 4 चौक 16 और 3 0 जो बचा उसको दे दिए। 4,000 गुना 10, यानी दोस्तों 40,000 कुल वोट होगा। आपका आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40,000 वोट। उम्मीद करते इस बात को आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। क्या है, बिल्कुल आसान है कि दोस्तों 30% हारने वाला लाया, तो जीतने वाला लाया होगा 70%। ठीक है, तो 70% जीतने वाला लाया, हारने वाला लाया 30, यानी कितना प्रतिशत से हारा 40% से, जो कि हारने वाला रियल में दिया है 16,000। ठीक है, 40% वोट का वैल्यू हो गया 16,000। पूछा है टोटल, तो 100% का निकालना है। 100% का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मन में ही देख लिए कि 16,000 वोट से हारा है, जबकि प्रतिशत में 40 से भाग दे देंगे, और दोस्तों 100% का निकालना है 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 4 से काटिएगा, 1 0 से 1 0 यहीं मार लेते हैं, 4 चौक 16 और 3 0, यानी 4,000 ऊपर में हो गया, और दोस्तों 1 0 यहाँ पर है, 4 0 हो जाएगा, यानी 4,000 हुआ और 1 0 उधर था, 40,000 वोट उसमें पड़ा था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे भी नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। यदि एक उम्मीदवार को 864 मत मिले, जो कुल मत का 72% था, तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है। बिल्कुल आसान तरीका सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया है। कहा था कि एक उम्मीदवार को जो है 864 वोट मिला है, 864 वोट मिला, जो कि कुल वोट का 72% है। यानी दोस्तों 72% कुल वोट का जो कि है 864। ठीक है, 864 जो है ये कुल वोट का 72% है। कहता है चुनाव में कुल कितना मतों की संख्या, यानी कि कितना वोट टोटल पड़ा था। तो 72% का वैल्यू जैसे 864 दिया है, तो मन में ही इतना नहीं लिखेंगे, मन में रहेगा कि 72% का वैल्यू है 864, तो 864 में 72 से भाग दे दीजिए, जितना का वैल्यू है 72 का है नहीं, 72 से भाग, और 100% का निकालना 100 से गुना। बिल्कुल आसान, आराम से काटिए, 72 से काटिएगा 86, 72 एकम 72, बचा कितना 8 6 14 और 4 144, 72 दूनी हो गया 140 और 2 44, दो बार में, यानी 12 गुना 100 हो गया दोस्तों। 1200 वोट उस चुनाव में टोटल पड़ा था। आपका आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है 1200। कितना आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, सवाल है कि
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए 60% वोट एक उम्मीदवार को मिला और वो 1600 मत से जीत गया। यानी दोस्तों एगो को जब 60% मिला दोस्तों, तो दूसरा को 40% मिला होगा, हारने वाला को 60 और 40 तब ना 100% होगा। 100% वोट पड़ता है टोटल, तो जब जीतने वाला को 60% मिला तो हारने वाले को 40% मिला होगा। तो प्रतिशत में दोस्तों कितना से जीता, देखिए ये 40 लाया हारने वाला और जीतने वाला 60, यानी 20% से जीत गया। जबकि यहाँ दिया है कि 1600 वोट से दिया है, ये भी जीता है, 1600 वोट जीता है, ये भी जीता हुआ, ये भी जीता हुआ, इसीलिए आपस में बराबर है। यानी कि 20% का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1600 है। ठीक है, कहता है कि टोटल चुनाव में कितना वोट पड़े, सीधा 100% निकालिए। 20% का वैल्यू यहाँ 1600 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 1600 को 20 से भाग दे दीजिए और 100% का निकालते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं। 20 पंचे 100 5 बार में, यानी 16 पंचे 80 और 2 जीरो ऊपर से बचा है, यानी 8000 वोट चुनाव में टोटल पड़ा था। आपका आंसर ऑप्शन ए। कितना आसान है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को आ जाइए। 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, कुल मतों का 20% मत जो है अवैध है। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिले और वह 28,800 मतों से विजय हुए, तो कुल मतों की संख्या क्या थी। दोस्तों देखिए बात को समझिएगा कि जब टोटल वोट 100% पड़ता है, उसमें 20% अवैध है जो कि वैध नहीं है। तो कितना वोट पड़ा दोस्तों, 80%। 80% वोट पड़ा, जबकि कहता है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। वैध जितना था दोस्तों, अवैध नहीं, अवैध था 20%, वैध कितना हुआ 80%। इसका 60% जो है ये विजेता उम्मीदवार को मिला। 60%, 80 का 60% निकालना आपको पता है। 80 का 60% मतलब होता है बटा में 100, बस इसी तरह निकाला जाता है दोस्तों। ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 6 48, यानी दोस्तों 80 का 60% हुआ 48। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर समझिएगा, इसका दोस्तों 60% ई लाया, यानी कि 48। ठीक है, तो ये कितना होगा 40%। 80 का 40% दोस्तों कितना होगा, यहीं देख लीजिए ना। 80 में जब ये 48 ले आया तो ये कितना लाया होगा 32। ठीक है, 32 और 48 हो गया ना 80, तो ये लाया होगा 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रतिशत में कितना से जीता है, क्या कहता है कि 28,800 मतों से विजय हुए। तो प्रतिशत में देखिए कितना से विजय हुए, 32 है, ये 48 है, यानी दोस्तों ये 16% वोट से जीता है। ठीक है, 32 और 48 में 16% का अंतर है, यानी 16% का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ 28,800 दिया हुआ है। इस तरह से निकालना है, सवाल को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर अगर नहीं लिखा रहता कि वैध मतों का 60%, सीधा रहता कि विजेता उम्मीदवार को 60% मिले, तो इतना नहीं निकालना होता, हम सीधा 100 से 60% लेते। लेकिन कहता है नहीं, अवैध तो 20% हुआ और वैध मतों का 60%, वैध है 80%, इसका 60% 48 निकला दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 16% का वैल्यू हुआ 28,800, कुल मतों की संख्या यानी 100% का मान निकालना है। तो लीजिए 28,800 ये जो लिखा है इसको लिखिए, और 16% का मान है 16 से भाग, और 100% का निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, तो लीजिए 16 से काटिएगा, कि 16 एकम 16 बचा कितना 12, 12 पर 28, 16 28 से 18 बार में, यानी दोस्तों 16 18 और ये 2 जीरो जो है लगेगा 18 पर। ठीक है, यानी कि 18 पर 2 जीरो यहाँ पर लगेगा, 18 लिखे हुए हैं, 18 पर 2 जीरो और इधर 2 जीरो, यानी दोस्तों 18 2 जीरो और ये 2 जीरो 100 में जो गुना है उसको भी बैठाइए, कितना होगा 1,80,000 वोट दोस्तों। आपका आंसर ऑप्शन ए में है, जो कि उस चुनाव में कुल पड़े थे। उम्मीद करते इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 100% वोटर होता है दोस्तों, उसमें से 5% आदमी वोटे नहीं दिया। ठीक है, तो सफल उम्मीदवार जो है 50% मत लेकर 2000 मत से विजय रहा, यानी जो जीता दोस्तों 50% वोट लाया। यहाँ पर देखिए वैध मतों का नहीं लिखा है, कुल में से 5% वोट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखा है कि सफल उम्मीदवार 50% लेकर 2000 मतों से विजय रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी दोस्तों हम देखिएगा, कहना है 100% वोट पूरा पड़ता है ना, इसमें से 50% एगो आदमी लाया नहीं, पहले यहाँ 5% जो है वोटे नहीं दिया, तो 100 में से दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 100% वोट पड़ता है, इसमें से 5% वोट नहीं दिया,
पड़ा कितना वोट 95%। 95 में से इसको मिल गया विजेता, यानी जो जीत गया उसको 50%। तो हारने वाले को कितना मिला 45%। 95 में दोस्तों जीतने वाले को 50 मिला, तो हारने वाले को मिला 45%। 45 और 50 95, ठीक है। तो कहना है कि 50% लेकर ही 2000 वोट से जीता है, यानी कि देखिए अब प्रतिशत में कितना वोट से जीता है, प्रतिशत में कितना प्रतिशत से जीता है, 50 और 45 5% से जीता है। तो दोस्तों 5% का मान दोस्तों इधर रियल में है कि 2000 वोट से जीता है, यानी 5% का वैल्यू 2000। तो लीजिए क्या कहता है, पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। सवाल को पढ़िएगा, 100% डायरेक्ट नहीं निकाल देना है। इसमें कहा है कि हारने वाले को कितना वोट मिला, हारने वाले को दोस्तों 45% वोट मिला है, 45% निकाल दीजिए, यानी 2000 5% का मान है, तो इसको 5 से भाग दीजिए। और पराजित को उम्मीदवार को 45% वोट मिला है, 45 से कर दीजिए गुना, ठीक है। 5 से काटेंगे 45 को, 5 नंबर 45 9 बार में, 9 दूनी 18, 2000 को 9 से गुना करेंगे 18000 होगा। 18000 यहाँ पर लिख दिए। आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 18000, जो कि दोस्तों 18000 वोट हारने वाले इसको उम्मीदवार को मिला। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।